हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत को अपने लिथियम भंडार तक की पहुंच दे दी है? ऑप्शन है बोलीविया, कंबोडिया, जापान, डेनमार्क। सही जवाब ऑप्शन ए बोलीविया। बोलीविया, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया है कि बोलीविया और इसके साथ 3 देशों की यात्रा पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, वो निकले हुए हैं। और हाल ही में भारत और बोलीविया के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत बोलीविया ने जो अपना जो उसका लिथियम भंडार है वहाँ तक भारत को पहुँच दे दी। मतलब अब उसके लिथियम को वहाँ से प्रोड्यूस करके कुछ और कामों में लगाया जाता है। जनरली लिथियम का क्या काम होता है आप सबको पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि लिथियम से क्या होती है, मेनली बैटरी बनती है। और बैटरी चाहे वो मोबाइल फ़ोन की हो या किसी भी चीज़ की हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बोलीविया के बारे में। बोलीविया क्या है? ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और कहाँ पर है ये? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कहाँ है ये? वेस्टर्न साउथ में स्थित है ये। अगर इसको मैप को देखें तो ये साउथ अमेरिका है और ये है बोलीविया। ये बोलीविया का अगर ऑफिशियल नाम आपको जानना है तो इसका नाम है प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया। कैपिटल है सुक्रे। और इसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जहाँ पे फाइनेंशियल सेंटर इसको बोला जाता है, वो है ला पैज। प्रेसिडेंट हैं ईवो मोराल्स और वाइस प्रेसिडेंट हैं एल्वेरो गार्सिया लिनेरा। तो ये थी बोलीविया के बारे में। अभी बात करते हैं ये जो उन्होंने लिथियम के भंडार को भारत के साथ उसकी पहुंच को बनाई, उसके संबंधी जो एक करार हुआ है उसमें बताया गया है कि अब बोलीविया भारत के साथ लिथियम कार्बोनेट की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने और भारत में लिथियम बैटरी उत्पादन संयंत्रों के लिए संयुक्त उपक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक करार किया गया है। बोलीविया में जो दुनिया भर का 25% या 1/4 लिथियम भंडार है और जो अभी तक अनटैप्ड है, यानी अभी तक भी इसकी जो किस तरह से प्रोडक्शन होनी चाहिए, कैसे यूज़ होनी चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन भारत के साथ इस करार के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो जो अनटैप्ड वहाँ के रिसोर्स है लिथियम के रूप में, उसे अब भारत सही से इस्तेमाल करवाएगा और उसके साथ दोनों मिलकर एक संयुक्त उपक्रम को बढ़ावा भी देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत अभी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है और मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंपनी होने के साथ साथ यहाँ पे बैटरी की भी प्रोडक्शन उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। लेकिन लिथियम के यहाँ पे सही से आपूर्ति नहीं होने के कारण भारत को चीन, जापान, सिंगापुर इस सब से लिथियम को मंगवाना पड़ता था, जो कि महंगा पड़ता था। अब सीधे सीधे अगर बोलीविया से मंगवाएंगे इनके लिए सस्ता होगा, प्रोडक्शन और भी अच्छा होगा और मोबाइल का जो प्रोडक्शन होगा इंडिया में हो सकता है नंबर 1 पे हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाए। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पर। हाल ही में कंधमाल हल्दी को जीए टैग दिया गया। यह किस राज्य का उत्पाद है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा में कंधमाल एक जगह है और यहाँ पे ये हल्दी पाई जाती है। इस हल्दी को अभी जीआई टैग दिया गया जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। इस टैग को लेने के लिए ओडिशा ने 2018 में ही जो अपनी पूरी पेपर वर्क जो होते हैं उसको पूरी कर ली थी, लेकिन अब जाके इसे ये टैग मिला है। आपको बता दें इससे पहले रसगुल्ला के ऊपर भी उसने क्लेम किया था कि ये ओडिशा का प्रोडक्ट है, लेकिन इसे वेस्ट बंगाल को इसका जीआई टैग दिया गया। ये जो कंधमाल हल्दी की बात करें तो ये मूल रूप से वहाँ के आदिवासियों द्वारा उगाई जाने वाली हल्दी है जो कि जिसमें औषधीय विशेषताएं हैं और इसको लेके ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अब ओडिशा को अब तक यानी 2 कृषि उत्पाद हो गए, उसके अलावा 15 वस्तुओं के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उनमें कोट पाट के हथकरघा कपड़े हैं, ओडिशा की इकत साड़ी, खंडुआ, गोपालपुर का टसर कपड़ा, पिपरी अपलिक के पटचित्र, कोणार्क पत्थर का काम, संबलपुर बांधश्री, बस्सी साड़ी, हबसपुर साड़ी, ब्रह्मपुर पटश्री और जोड़ा और गंजम केतकी फूल शामिल है, जिसके लिए इन्हें जीआई टैग मिला है। ये लिस्ट आप सबके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब ने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इससे पहले भी मैंने हल्दी को लेके एक बताया था, किसी और राज्य में हल्दी को जीआई टैग मिला था। कौन सा राज्य था वो था तमिलनाडु। और तमिलनाडु के ईरोड के हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसकी जो पहचान होती है वो बहुत ही ज़्यादा ये पीली है और साथ ही मेडिसिनल यूज इसका बहुत होता है। लेकिन इरोड का जो हल्दी है उसकी जो आप देखेंगे बनावट देखेंगे या वो जिस तरह से नेचुरली पाया जाता है तो वो थोड़ा सा लंबा होता है
और उसका जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर मसालों के रूप में और औषधीय रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। हाल ही में किस देश ने भारत को 24 MH-60R रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टरों को बेचे जाने की मंजूरी दे दी? ऑप्शन है फ्रांस, जापान, अमेरिका, जर्मनी। सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में यानी कल ही भारत को 24 MH-60R रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर को बेचे जाने की मंजूरी दे दी और इसके लिए जो खर्च आएगा वो आएगा लगभग 2.4 अरब डॉलर, जो कि करीब 16,000 करोड़ रुपए में भारत इसे खरीदेगा। ये जो रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर है इसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। यह ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। फिलहाल जो इंडियन नेवी यूज कर रही है वो ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर है। ये एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है, रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर, जो जहाज, युद्धपोत या विमान वाहक पोत आदि से ऑपरेट किया जा सकता है। यह अमेरिका का सबसे एडवांस एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। पनडुब्बियों पे इसका जो निशाना होता है वो अचूक होता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अभी दुनिया का ये सबसे मॉडर्नाइज्ड ये एक हेलीकॉप्टर है और जिसको लेके अब अगर भारत को मंजूरी मिल गई तो इनके जो पड़ोसी देश हैं, जो चीन है, पाकिस्तान, ऐसा माना जाता है उनके यहाँ खलबली सी मच गई है, क्योंकि ये अब नेवी को दिया जाएगा और नेवी इसके बाद और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जैसा कि अभी पता है कि कुछ एक्सपर्ट लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर में ऑपेड पेज पढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया और पाक के बीच जब से ये तनाव हुआ है तब से जो आर्म्स को लेके और भी होड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर ये बातें आप देखेंगे कि ये जो मल्टी रोल MS-60 रोमियो है ये उससे बहुत पहले ही इंडिया ने अमेरिका से अनुरोध किया था कि ये हेलीकॉप्टर आप हमें दे दें, और उसके बाद अब जाके यूएस ने इस प्रपोजल को अपनी जो है इसे सहमति दे दी। अब शीघ्र ही यह भारत को इसकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। आज का अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में सेना ने सिंधु नदी पर सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज का निर्माण किया? ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, असम। सही जवाब ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 40 दिनों के भीतर इंडियन आर्मी ने ये जो मैत्री ब्रिज है, जिसे इस नदी पे, सिंधु नदी पे बने हुआ सबसे बड़ा ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये एक कारनामा दिखा दिया बहुत ही कम समय में और इतने बड़े ब्रिज का निर्माण उन्होंने कर दिया। ये लगभग 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज है और इससे क्या होगा, जो वहाँ की जो आम जनता है, लेह लद्दाख सहित 3-4 गांव के लोगों को आने जाने में सरलता होगी। और चूंकि वहाँ की सेना और आम जनता के बीच ये संबंधों का प्रतीक है, इसीलिए इसे मैत्री पुल का नाम दिया गया। और आज का अगला सवाल। किस सोशल मीडिया कंपनी ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत में फैक्ट चेकिंग सेवा शुरू की? ऑप्शन है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। सही जवाब ऑप्शन बी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले, यानी अब जब 11 अप्रैल को पहले फेज का इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले ही अभी कल ही व्हाट्सएप ने सोशल मीडिया पे एक फैक्ट चेकिंग जो है सर्विस शुरू की, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर आप कोई मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पे चेक पॉइंट टिप लाइन होता है, यहाँ से आप उस फॉरवर्ड मैसेज को चेक कर सकते हैं। और एक स्टार्टअप प्रोटो है, उनकी एक टीम होती है वहाँ पे, जो उस मैसेज को देखने के बाद उसे सही, गलत, भ्रामक या विवादित के रूप में उसे पहचान करेगी और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मैसेज आपको मिले हैं या जो आप फॉरवर्ड करने जा रहे हैं वो फेक है या सही न्यूज़ है। जैसा कि पता है कि इलेक्शन से पहले सभी पार्टियां एक फेक कैंपेन चलाने में आगे है कि कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने भी लगभग जो बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला के 250 से अधिक पेजों को, फेसबुक पेज थे उन्हें उन्होंने हटा दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। तो अब उसी को लेके व्हाट्सएप ने भी एक फेक न्यूज़ को लेके अपना एक जंग शुरू कर दिया है और दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक खतरा बनते जा रहा है फेक न्यूज़। ना जाने इससे कब किस समय का एक वॉर जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। दंगे फसाद तो होते ही रहते हैं फेक न्यूज़ के कारण। तो ये एक बहुत ही बड़ा वेलकम स्टेप है व्हाट्सएप का। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश में हुए आम चुनाव के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना? ऑप्शन है स्वीडन, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, चिली। सही जवाब ऑप्शन सी एस्टोनिया। एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ पे 44% लोगों ने ऑनलाइन अपना वोट दिया है, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। एस्टोनिया में जो ऑनलाइन वोटिंग जो 44% की, उसमें से 25% लोग वैसे थे जिनकी आयु जो है वो 55% से ज़्यादा थी। मैप में देखेंगे तो ये यूरोप का एक पार्ट है और ये एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे एक कंट्री है एस्टोनिया और ये ठीक बाल्टिक सी के बगल में है। बाल्टिक सी इसके बॉर्डर को टच करती हुई जाती है। तो ये और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी है,
नॉर्थ सी है, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्को, मतलब ये सारी चीज़ें ये एस्टोनिया के आसपास ही है। और ये आपके मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप को समझना चाहते हैं आप अपने एग्जाम के लिए, मेनली यूपीएससी के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टोनिया। और ये जो यूरोपियन जो ये छोटे छोटे देश हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए इस मैप को। और अब आज का अगला सवाल, हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओसिनडेक्स 19 भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ? ऑप्शन से जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ओसिनडेक्स। ओसिनडेक्स 19 ये थर्ड टाइम हो रहा है, यानी ये इसका जो है ये तीसरा संस्करण है जब भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है, जो कि कल से शुरू हुआ है जब ऑस्ट्रेलियाई नौसेना विशाखापत्तनम में आई और उसके बाद से ये शुरू हुआ है। ये जो अभ्यास होता है भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच आपसी सहयोग और उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको मजबूत करने और बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच व्यावसायिक विचारों के आदान प्रदान के अवसर मिलते हैं। तो ये एक टर्म आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। ओसिनडेक्स किस देश के बीच में किया गया एक अभ्यास है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगला सवाल, किस देश ने मछलियों की संख्या को कम होने से बचाने के लिए 1 महीने के लिए औद्योगिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, घाना। सही जवाब ऑप्शन सी सिएरा लियोन। सिएरा लियोन का जो मेन इकोनॉमी है वो बेस्ड है फिशिंग के ऊपर, और फिशिंग जो है इसका एक कॉरपोरेट एक स्ट्रक्चर में है कि कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ फिशिंग करके उसको एक्सपोर्ट करती है और ये इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। लेकिन अब वहाँ पे मछलियों को बचाने के लिए उनकी संख्या जो दिन प्रतिदिन कम हो रही है, उन्होंने 1 महीने के लिए 1 मंथ, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा 30 अप्रैल के बीच में, वहाँ फिशिंग पे बिल्कुल ही रोक लगा दी गई है कि आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई कंपनी कर सकती है, ताकि वहाँ पे मछलियों की संख्या को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका सही जवाब देखेंगे और फिर आपके लिए एक सवाल भी रखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे सवाल पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन थे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। सभी जवाब ऑप्शन बी 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, जो कि ऑटिज्म जो एक डिजीज है उसको लेके एक जागरूक फैलाया जाता है। और डिजीज नहीं कह सकते हैं, ये एक लैक ऑफ सोशल एक कनेक्शन नहीं बन पाता है, तो इसको एक तरह से रोक का, जो कि ऐसा माना जाता है कि यूएस में हर 55-56 में से 1 बच्चे जो है वो ऑटिज्म का शिकार होते जाते हैं। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार कौन सा देश आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पे है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। आप हमें अपना जवाब को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, साथ ही आप अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आपके फीडबैक को देखते हैं, उसमें और भी चेंजेस लाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आपको इनबॉक्स में मिले। और देखते रहें जागरणजोश.com।